जैन साथियों, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इतिहास की विभिन्न स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम हुआ है उसमें प्रागैतिहासिक काल की जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की उसके बारे में। तो आइए लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन जो है कि उस स्थल का क्या करना है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। वह अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए धौलावीरा है जी, नहीं धौलावीरा में नहीं मिला है। किले गुल मोहम्मद इस जगह भी नहीं मिला है। तो कहाँ मिला है इसको देखिए। कालीबंगा में मिला है जी, नहीं। यह मिला है मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है जी? मेहरगढ़ में मिला है, जो कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? यह बलूचिस्तान में है, जो बोलन नदी के घाटी में बसा हुआ यह शहर है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस यानी कि भैंस का पालतू पालतू भैंस जो था उसको पाला जाता था, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? भैंस का पालने का प्राचीनतम साक्ष्य ये मिला है धौलावीरा से जी, नहीं। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। ये कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। इसे जान लीजिए कि अस्थाई जीवन के प्रमाण, पालतू भैंस का प्रमाण, खेती का प्रमाण, ये सारे प्रमाण कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कहां अवस्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहाँ है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में यानी कि ऐसे जान लीजिए कि पशुपालन का साक्ष्य भारत में मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है। और वह कहां से मिला है? तो वह मिला है दो जगह से। एक तो मिला है आदमगढ़ से और एक मिला है बागौर से। कहां से मिला है जी? बागौर से मिला है। यह बागौर जो है सो राजस्थान में है। कहाँ है बागौर? राजस्थान में है। और आदमगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। इस प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न है कि गंगा घाटी में, कहां पे? गंगा घाटी में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? यानी कि गंगा की घाटी में धान की खेती कहां हुई थी, इसकी प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है ये देखिए। लहुरा देव में। तो जी हाँ, यही होगा आंसर। क्या हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा आंसर। बाकी का ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब समझते हैं इसको कि ये जो है यह संत कबीर नगर जिला में है। कहाँ है? संत कबीर नगर जिला में। ठीक है, ये संत कबीर नगर जिला में है। कौन? लहुरा देव। यहां से लगभग 9,000 से 8,000 यानी बीसी पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? लहुरा देव से। अब समझिए आप कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कहता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे, लहुरा देव भी रहे और मेहरगढ़ भी रहे, क्या रहे? मेहरगढ़ भी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तब हो जाएगा लहुरा देव। क्योंकि मेहरगढ़ जो है यह 7,000 बीसी, कितना बीसी का साक्ष्य मिलता है कृषि का? 7,000 बीसी का। लेकिन लहुरा देव में कितना मिलता है? 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व मिलता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा लहुरा देव आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला? चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो मध्य गंगा घाटी में मिला है जी, नहीं। बेलन घाटी में मिला है जी हाँ। कहां मिला है? बेलन घाटी में मिला है। कहां मिला है जी? बेलन घाटी में मिला है। यह बोलन घाटी है। बोलन घाटी आपको कल बताए थे आज की क्लास में भी कि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में, वह जो है सो इसी घाटी में अवस्थित है। कौन घाटी में? बोलन घाटी में। और उत्तर प्रदेश में है
इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वह है बेलन घाटी में। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो बेलन घाटी से मिला है। अब आइए आगे देखते हैं क्या प्रश्न है, इसको समझते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती, चावल था, अब धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से जी नहीं, उत्तर बिहार से जी नहीं, महाकौशल से जी नहीं, कहां से? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है जी? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है कि वह विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न है आगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष के क्रम पाए गए हैं? यानी कि तीनों क्रम, कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। और वह अवशेष कहां से पाया गया है? तो वह पाया गया है बेलन घाटी से। कहां से पाया गया है जी? बेलन घाटी से पाया गया है। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी, पूरा पाषाण कालीन हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह है गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र से जी नहीं, गोदावरी घाटी से नहीं हुआ है। तो कहां से हुआ है? नर्मदा घाटी से जी नहीं, यह सोन घाटी से जी नहीं, कहां से हुआ है? बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। और बेलन घाटी की एक जगह है, कौन? लोधा नाला। कौन सा जगह है जी? लोधा नाला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। आगे प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? ठीक है, गेहूं का किया था? जी नहीं, किसका किया था? जौ का किया था। मानव ने सबसे पहले जौ का उपयोग किया। और धातु पूछेगा कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया जी? तांबा धातु का मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आइए आगे क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन था? जौ था। ठीक है, अब आगे की प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? अब समझ लीजिए कि यह मिला है कहां से, तो यह मिला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा से मिला है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा से मिला है, जिसको नर्मदा मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नर्मदा मैन भी कहा जाता है। तो यह कहां से मिला था? हथनौरा से मिला था। अब देखिए यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। पीसीएस उत्तर प्रदेश, एमपी पीसीएस, फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यह 2008 में और 2006 में पूछा गया है। तो यह कई जगह प्रश्न आ चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। अब आइए देखते हैं, कहता है कि होमो इरिकेट्स का एक कपाल निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरिकेट्स का ही कपाल था जो हथनौरा से मिला है, जिसको नर्मदा मैन कहे। इस प्रश्न से पहले होशंगाबाद के हथनौरा से मिला है। कहां से मिला है? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ठीक है, तो यहीं से मिला है नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से। तो होशंगाबाद नहीं, अगर जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि महावीर का जो निर्माण हुआ था वह राजगीर के पावापुरी में हुआ था, तो पावापुरी भी राजगीर में है। अगर राजगीर भी ऑप्शन में है और पावापुरी है, क्या होगा आंसर? पावापुरी। उसी तरह ये भी है कि नर्मदा घाटी में, हथनौरा में और होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद का, होशंगाबाद जिला है और इसका जगह है एक, कौन है वह? हथनौरा। वह जगह कौन सा है जी? हथनौरा वह जगह है, होशंगाबाद के हथनौरा से मिला है। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं?
हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से, जी नहीं। बागौर 2 से, ये भी नहीं है। बीरभानपुर से, जी नहीं। कहाँ से हुआ है? महदहा से प्राप्त हुआ है। हड्डी के जो उपकरण बने थे आभूषण, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? महदहा से प्राप्त हुआ है। और यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब आइए आगे प्रश्न है, इसको देखते हैं। क्या है प्रश्न? कहता है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है? मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है जी? बागौर से, आदमगढ़ से, जी नहीं। कहां से मिला है? कालपी से मिला है। कहां से मिला है जी? कालपी से मिला है मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष। अब आइए आगे की प्रश्न है, इसको देखिए। कहता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है। कहां से मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिला है जी? यह मिला है दमदमा से। कहां से मिला है जी? दमदमा से मिला है। ठीक है, यहां से 41 मिले हैं। 41 में क्या है? 35 में सिंगल है। ठीक है, उसमें एक एक है। 5 में 2 है। ठीक है, और 1 में 3 मिला है। ठीक है, 1 में 3 मिला है। कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिला है? तो वह दमदमा से मिला है। अब आइए आगे प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। आगे प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिला है जी? मुरहाना पहाड़ से मिला है, जी नहीं। घगरिया से मिला है, नहीं। बघी खोर से मिला है, जी नहीं। लखेरिया से मिला है। ठीक है, और यह किसके अनुसार मिला है? कि एक अमेरिकी पुरातत्वविद थे जिनका नाम था जॉन आर लुकास। उसके अनुसार यहाँ से 27 मिले हैं। कितना मिला है जी? 27। 27 मानव समाधान मिला है, कंकाल मिले हैं। वहां से कहा? लखेरिया से। अब आइए आगे प्रश्न क्या है, इसको देखिए। कहता है कि एक दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है जो कहाँ है? तो यह जो है सो पंजाब में है। कहाँ है जी? यह पंजाब का एक स्थल है जो परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है। कहाँ? दधेरी कहाँ है जी? पंजाब में है। ठीक है, अब आइए आगे की प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न क्या है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसको देखिए, गुजरात में है, जी नहीं। महाराष्ट्र में है, जी नहीं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब आगे प्रश्न है, इसको देखिए। कहता है कि गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र जो है उसका नामकरण कहाँ से हुआ है? तो उसका नामकरण हस्तिनापुर से हुआ। कहां से हुआ है जी? हस्तिनापुर से हुआ है। और इसको जो कहते हैं वह, यह जो है, यह ताम्र पाषाणी काल से आसपास की जो काल है उसको गौरिक मृदभांड संस्कृति में रखा गया। कहां से? हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न क्या है, इसको देखिए। प्रश्न कहता है कि किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी और ओसीपी गौरिक मृदभांड और पीडी चित्रित धूसर मृदभांड जिसको कहते हैं उसका मध्य सर्वप्रथम पहचान किया गया है? तो वह कहाँ है? नो से, गणेश्वर से, नहीं। जोधपुर से, जी नहीं। कहां से किया गया है? अंतरजी खेरा से किया गया। कहां से किया गया है? अंतरजी खेरा से। अब आइए आगे प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? इस प्रश्न को देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। कहता है कि पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण निर्माण का एक स्थल है। इसको पत्थर निर्माण स्थल, जो उपकरण स्थल होता था, उसको पाषाण काल में इतिहासकारों के द्वारा उस स्थल का नाम दिया गया है उद्योग स्थल, क्योंकि उनका वही उद्योग था। तो इसको उद्योग स्थल भी कहा जाता है कहीं कहीं। कहता है इसामपुर कौन जगह है? इसामपुर निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में है, जी नहीं। गोवा में है, जी नहीं। कहाँ है? यह कर्नाटक में है। इसामपुर कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। और यह प्रश्न आया है
राजस्थान लोक सेवा आयोग में। कब आया है? 2010 में आया हुआ है। अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है? जी नहीं। आंध्र प्रदेश में है? जी नहीं। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। और यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैलकोलिथिक एज जो है पीरियड उसके समय का यह है। और यह जोड़वे संस्कृति का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर गोल और फूस का घर मिला है। कैसा आवास था? गोल आवास था और फूस का बना हुआ था। किस जगह पर? इनाम गांव। कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। और किस संस्कृति का भाग है? जोड़वे संस्कृति का भाग है। एक आप इसके लिए आपको बताते हैं, एक मूवी है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम मूवी आप देखिएगा। प्रेम एक कथा, ऐसा ही कुछ मूवी है संजय कपूर का। वो मूवी देखिएगा तो इसमें इसी जोड़वे संस्कृति का बताया गया है कहानी। उसमें बहुत सचित्र वर्णन किया गया है, आप देख सकिएगा। बहुत अच्छा मूवी है और इसी जोड़वे संस्कृति पर बताया गया है उस मूवी में। अब आइए आगे प्रश्न है, इसको देखिए। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है। क्या है? हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो 1 का 2 हो जाएगा। देखिए 1 का 2 कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, अर्थात इसी से आंसर छट गया। फिर आगे क्या है देखिए, बी का 3 है। ठीक है, हस्तिनापुर जो है ये गंगा के क्षेत्र में है। उसके बाद है नागा अर्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी किनारे। और ये जो है पैठन एक मंडी था, वह क्या है? गोदावरी नदी के किनारे है। अगर आप एक जानते हैं तो उसी से आंसर निकल जाता है। अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखिए। आगे प्रश्न है कि उसका आवास यानी कि प्राचीन मानव जो थे वो कहाँ कहाँ रहते थे इसके बारे में है। तो पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था जी? ये रहता था नदी तट के आवास। यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 देखिए कहाँ है? इसमें है, अर्थात बी में। ये भी छट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल है तो ये कहाँ रहेगा? ये रहा शैलाकीर्त आवास। उसके बाद है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल क्या है जी? गर्तावास। क्योंकि नव पाषाण काल का ही जो जगह था कौन? जम्मू कश्मीर का वो कौन था? बुर्जहोम और गप कराल, जहां पर क्या था? गर्त निवास में लोग रहते थे। उनका घर जो था गोलाकार था। और आपको अभी बताया कि मोदी सरकार की जो काफी महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना का क्या नाम है? नल जल योजना। जो है नल का जल हर एक घर में पहुंचना है और 2024 तक इसको पूरा करना है। इसमें लद्दाख में जो बनता है पानी का टंकी बना है भूमि का नीचे बना है ताकि जल का जवाब ना हो, इसीलिए इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद है ताम्र पाषाण काल। आपको ताम्र पाषाण काल की संस्कृति बताए। क्या बताए? ज्वरबे संस्कृति है, आहर संस्कृति है। आहर जिसको ताम्रवती कहते हैं वह दक्षिण पूर्व राजस्थान में अवस्थित है। तो ये सारे जगह है वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। और वहां भी क्या है? भारतीय संस्कृति की नींव थी, नींव पड़ी हुई थी। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है इसके बारे में देखिए। काय था, ये कहाँ है? कर्नाटक में। यही सही नहीं है। ठीक है, चिरौंद जो है बिहार में है। पांडु राजा ढीबी जो है सो बंगाल में है। और दाइमाबाद कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। तो ऊपर ये कायथा जो है यह कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है जी कायथा? मध्य प्रदेश। अब आइए आगे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। ये प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। बीरभानपुर जो है यह लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है। क्योंकि बीरभानपुर जो है वह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यह कहाँ है बीरभानपुर? बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में है। किस जिला में है? वर्धमान जिला में। ये कहते हैं दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। कौन?
वीरभानपुर। उसके बाद है उज्जैन, ये ताम्र संस्कृति से। उसके बाद आहर जो है ये बनास संस्कृति से। आहर आहर संस्कृति बनास नदी के किनारे। बनास नदी कहां से निकलती है? अरावली से निकलती है। अरावली के पूर्वी हिस्से से निकलता है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। और उसी नदी के किनारे एक संस्कृति बसा जिसको आहर संस्कृति या बनास संस्कृति कहते हैं। आहर जगह है, वहां पर इसको तांबा वाली भी जगह कहते हैं, इसको ताम्रवती भी कहा जाता था। ठीक है, यह किस जगह की संस्कृति है? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति है। अब है यह कायथा। कायथा क्या है? गौरिक एरन मृद भांड से संबंधित है। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया 4। तो देखिए ए का 4 कहाँ है? बी में है। बाकी बात सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इतना प्रश्न रहा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। पुनः हम अगले जो शेष लगभग 20 प्रश्न बचे हुए हैं प्राग ऐतिहासिक काल से, उस प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।